जैसे जैसे इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है, एक खास शख्स की खास चर्चा हो रही है जो लोगों की नजरों से दूर रहा, और वो भी जो 86 साल का है, और वो है ईरान का एकांत प्रिय सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी। सबसे जहन में ये सवाल जरूर है कि कौन है खामेनी, कैसे बन गए ईरान के सुप्रीम लीडर, और वो कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए परेशानी का सबब बन गए। खामेनी ने खुलकर जंग का ऐलान किया और कहा कि वे सरेंडर नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका को धमकी तक दी और वह ईरान और इजराइल के बीच दखल न दे। 13 जून 2025 का दिन जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें सैन्य और परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया, कई वरिष्ठ अधिकारियों को मार डाला गया। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी को निशाना बनाया। इजराइल लगातार ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी की हत्या की बात कह रहा है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें ठीक से पता है कि आयतुल्ला कहाँ है, हम उसे मार नहीं सकते, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हमारा धैर्य कम होता जा रहा है। क्रांतिकारी सहयोगी से सर्वोच्च नेता तक 1939 में पूर्वी ईरान के तीर्थ स्थल मशहद में एक मामूली साधन वाले धार्मिक परिवार में जन्मे आयतुल्ला अली खामेनी ने 3 दशकों से अधिक समय तक ईरान का नेतृत्व किया। खामेनी के जन्म के वक्त ईरान में मॉडलिंग का दौर चल रहा था और ईरान पर जब वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा था, उस वक्त 4 साल की उम्र में ही खामेनी को उनके वालिद ने मजहबी तालीम के लिए भेज दिया था। खेलने कूदने की उम्र में खामेनी ने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल की और 11 साल की उम्र में मौलवी बन गए। खामेनी जिस दौर में बड़े हो रहे थे, उस वक्त ईरान के अंदर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था और शाह वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे, जो खामेनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। खामेनी ईरान में इस्लाम का ही शासन चाहते थे। 60 के दशक में खामेनी शिया धर्मगुरु रूहुल्ला खोमैनी से जुड़ गए और शाह सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में शामिल होने लगे। शाह की सरकार ने कई बार खामेनी को जेल में डाला। साल 1989 में इस्लामिक क्रांति के बाद शाह रजा पहलवी की सत्ता गंवानी पड़ी और ईरान में खुमैनी का शासन आ गया। खुमैनी की सरकार में खामेनी को उप रक्षा मंत्री बनाया गया। तब से ही खामेनी इस्लामिक मुल्क के तौर पर ईरान को मजबूत करने में जुट गए। खामेनी को उप रक्षा मंत्री बनाने के बाद ही IRGC का गठन किया गया, जो आगे चलकर ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनी। 1981 से 1989 तक खामेनी ईरान के राष्ट्रपति रहे। इराक ईरान युद्ध में देश को लीड किया। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद खामेनी को ईरान का सर्वोच्च लीडर यानी रहबर बनाया गया और इसके लिए संविधान में भी संशोधन किया गया। ईरान का रहबर यानी सुप्रीम लीडर बनने के बाद पूरी कमान खामेनी ने अपने हाथ में ही ले ली और पूरे ईरान को अकेले कंट्रोल करने लगे। खामेनी को ईरान की संसद, जुडिशरी, IRGC, कुर्द फोर्स डायरेक्ट रिपोर्ट करती है और उनके इशारे पर ही हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही जैसे मिलिशिया संगठनों को मिडिल ईस्ट में मजबूत किया गया। अब जबकि इजराइल से जंग छिड़ चुकी है, लेकिन अमेरिका या इजराइल ने अभी तक खामेनी को टारगेट नहीं किया है, क्योंकि दोनों देशों को लगता है कि खामेनी जब तक ईरान की सत्ता में रहेंगे, तब तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना संभव नहीं है। आयतुल्ला खामेनी की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। उनके ठिकाने के बारे में शायद ही कभी बताया जाता है। विश्लेषकों के अनुसार उनके निजी सुरक्षा की देखरेख एक कुलीन रेवोल्यूशनरी गार्ड इकाई करता है, जो सीधे उनके कार्यालय को रिपोर्ट करती है। आयतुल्ला खामेनी विदेश और सैन्य नीति को भी नियंत्रित करते हैं। वे रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की देखरेख करते हैं, जो ईरान की इस्लामी व्यवस्था की रक्षा करती है और बाकी सेना से अलग बैठती है, और शक्तिशाली क्वाड्स फोर्स, जो मध्य पूर्व में ईरान के विदेशी अभियानों को निर्देशित करती है। पिछले हफ्ते कथित तौर पर उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया, जहां वे सेना के संपर्क में रह सके। यह पिछले साल की इसी तरह की रिपोर्टों के बाद है। अब आयतुल्ला को हसन नसरल्लाह की हत्या के एक दिन बाद भी एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था, जो लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह का नेतृत्व करते थे और लंबे समय से सहयोगी थे। 13 जून को इजराइल ने एक ही झटके में ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था। साइंटिस्ट मार गिराए गए थे। उस दिन खामेनी को भी मारा जा सकता था, लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे की बड़ी वजह छिपी है, क्योंकि खामेनी कोई साधारण लीडर नहीं है। खामेनी की मौत का मतलब मिडिल ईस्ट में जंग और तेज होना होगा, क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है। 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में शिया मुसलमान 90% यानी कि 8 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। और खामेनी सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, शिया मुसलमानों के बड़े धर्मगुरु भी हैं। खामेनी विलायत फकीह यानी इस्लामी धर्मगुरुओं के शासन के कट्टर समर्थक है। उनका मानना है कि इस्लाम और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। वह न सिर्फ अधिकारियों बल्कि आम लोगों को भी इस्लाम को लेकर उपदेश देते हैं, और तमाम मिडिल चैनल, मस्जिद, धार्मिक मदरसों के प्रचारक भी इस मामले में उनका अनुसरण करते हैं।